चूंकि इस पर भी सवाल उठाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कि ये जो सदस्य बढ़े हैं जेडीयू के या जो पार्टी के का सदस्यता अभियान चला है उसमें उपेंद्र कुशवाहा की क्या भूमिका रही है। जबकि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा ये कहते रहे हैं कि पार्टी में आने के बाद विलय के बाद से सबसे पहले पार्टी के अभियान के लिए निकले थे तो वही निकले थे, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया। यानी उनकी भूमिका जो पार्टी में रही है उसको भी खारिज कर दिया गया है कि बिल्कुल नहीं, उनकी कोई भूमिका नहीं रही है इस पार्टी में। अभिषेक जी, वास्तविक बात यह है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह जी, अगर कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की बातें करे कि मेंबरशिप में उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या योगदान रहा है। अभिषेक जी, आपने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह की बातें सुना है क्या? अगर 75 लाख अगर मेंबर बने हैं तो क्या लल्लन सिंह जी आंकड़ा देंगे कि लल्लन सिंह जी बनाए हैं या आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनाए हैं या किसने बनाया? ये पार्टी का एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। होता है और अगर उतना ही अगर वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो ये भी जिक्र कर देना लल्लन सिंह जी कि उन्होंने कितना सदस्य बनाया है, या जो किचन कैबिनेट की जो मैं बात कर रहा हूं वो लोग कितने सदस्य बनाए हैं। तो इस तरह का अगर बातें अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं तो आप अनुमान लगा लीजिए। मैं साजिश की जो बात कर रहा हूं कि लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में साजिश रची जा रही है नेताओं के द्वारा। माधव जी, साजिश क्यों? भाई वो लोग उसी पार्टी में है ना, वो तो चाहेंगे ना कि पार्टी बची रहे ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। या फिर वो आपको लग रहा है कि जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आरजेडी जो कुछ भी कर रही थी उस पे ये इन लोगों की चुप्पी थी, पार्टी के विलय की बात आरजेडी में कही जा रही थी उस पर भी सारे नेता चुप थे। मैंने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि ऐसा कोई विलय नहीं होने जा रहा है। तो क्या पार्टी के कुछ लोग हैं जो आपको लगता है कि वो आरजेडी में विलय वाली बात पर सहमति चाहते थे? अभिषेक जी, जितने जो ये लोग जो सराउंडिंग्स हैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के, आपको भी पता है आज पार्टी अगर सत्ता से हट जाए और जिस दल का सत्ता में आ जाए, जो दल सत्ता में आ जाए वहां चले जाएंगे। न इन लोगों का कोई जनाधार है, न कोई विचारधारा है, न पार्टी के प्रति कोई ईमानदारी है। वास्तविक बात यही है। और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अगर किसी बातों का जिक्र करते हैं तो ऐसा नहीं है, वो निश्चित रूप से कड़वा होता है सत्य, लेकिन हमेशा नेता ही सुनने को तैयार नहीं है ना, आपके नेता ही नहीं मान रहे हैं। साजिश तो तब कही जाएगी ना जब नेता और उपेंद्र कुशवाहा में लड़वाने की कोशिश हो रही हो, मान लीजिए, लेकिन नेता ही जब मान रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा गलत हैं वही चले जाएं। तो जब 24 घंटे अगर ये किचन कैबिनेट की चौकड़ी से घिरे रहेंगे, जो हमेशा पार्टी को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, जो देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का क्या एज है आपको भी पता है, तो इसके बाद कौन इस सत्ता हथियाने के चक्कर में, पार्टी को हथियाने के चक्कर में पार्टी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जो तो वास्तविक बात है, आप कितना मैं खुल के बोलूं, इसमें क्या तो आरजेडी का भी कोई खेल है? करने वाले लोग इसमें आरजेडी का भी आप लोगों को खेल लग रहा है क्या कि कोई नेता है जो आरजेडी से मिले हैं? तो भाई आरजेडी की तो अहम भूमिका है, नहीं तो गठबंधन में सब लोग हो और गठबंधन के जो सर्वे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके बारे में इनके पार्टी के लोग अनाप शनाप बात करें। एजाज अहमद साहब, तिवारी जी ने क्या कहा? कोई नेता देखिए ये उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं और ये आज उपेंद्र कुशवाहा के शब्दों में आज माधव आनंद जी भी बैठ गए हैं बोलने के लिए। ये उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे थे कि पार्टी के विलय की जब बात आरजेडी में हो रही थी तब जेडीयू के वो बड़े नेता जो सीएम के बड़े करीबी हैं वो सब चुप बैठ गए थे। यानी वो चाहते थे कि कार्यकर्ताओं के बीच यही मैसेज जाए कि पार्टी का विलय आरजेडी में हो जाएगा। अभिषेक जी, जब विलय की भी बात हुई आपने सही पकड़ लिया। उस समय भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का एक बयान आया था कि अगर ये इस बात में सत्यता है, उन्होंने ये कहा था कि इस बात में सत्यता नहीं होगी और अगर इस बात में सत्यता है तो ये आत्मघाती कदम होगा। ये बिहार में उन्होंने कहा था जो किसी भी जेडीयू के नेता से आपने सुना को सत्ता से बेदखल कर। अच्छा नहीं, लेकिन एजाज अहमद साहब इसमें क्या गलत है? अगर 2020 में बीजेपी की सीटें ज्यादा आई और नीतीश कुमार ने यह कहकर छोड़ा कि बीजेपी हमें दबाना या तोड़ना चाह रही थी, आरजेडी भी तो चाहेगी ना कि जेडीयू कमजोर रहे। आरजेडी को तो अच्छा लगेगा ना कि जेडीयू कमजोर रहे। कात्यायन जी, हम समाजवादी लोग हैं, विचारों से लैस हैं
अब विचारों के जो एक रूपता है वो अपनी विरासत को किस तरह से संभाल करके रखना है, किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी से हमको कोई लेसन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर विलय की बात कहां से आई थी? आप मुझे बताइए, क्या जेडीयू के नेताओं ने तो विलय की बात की नहीं थी? विलय की बात कहां से उड़ी कि पार्टी का विलय हो जाएगा? ये तो हमारे स्तर से भी नहीं बात आई थी। हमारे किसी भी नेता या प्रवक्ता का कोई बयान आधिकारिक दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा कात्यायन जी कि आप सही बोल रहे हैं। नहीं, आपने आधिकारिक शब्द उसमें जोड़ दिया, इसलिए मैं उसमें नहीं बोलूंगा ना, क्योंकि प्रवक्ता का बयान मुझे याद नहीं है। लेकिन नेता अगर ऐसे बोलेंगे तो बहुत सारे नेता ये लगातार बोल रहे थे कि आने वाले समय में सिर्फ आरजेडी और बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का ये सुगोफा था, और भारतीय जनता पार्टी में उस नेता का सुगोफा था जो भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर चले गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए उनको बैक बेंच पर बैठाने का काम किया था। और जब जेपी नड्डा साहब बिहार आए थे तो उनकी स्थिति और परिस्थिति कहां पर अगर थी? वो बीजेपी का था विलय वाला खेल, अगर विलय का सुगोफा बीजेपी ने छोड़ा था तो उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग कह रहे हैं ना कि बीजेपी के करीबी हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने तो विरोध किया कि नहीं, विलय ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, हम कहां कह रहे हैं, हम कहां कह रहे हैं, वो तो अपने ही स्पष्ट किए कि कौन कौन क्या क्या है, वो अपने ही बात बताए हैं। हम लोग कहां कह रहे हैं? हम लोग के स्तर से कोई ऐसी बात नहीं है। आपने कहा ना कि बीजेपी ने सुगोफा छेड़ा था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की, हाँ, सुगोफा छेड़ा है, ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और उस नेता ने जो हाशिए पर चले गए थे, जिनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बैक बेंच पर बैठाने का काम किया था। विनोद जी इस पर बताइए जरा, ये साजिश किसकी थी? ये साजिश किसकी थी कि जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा फैला दो कि विलय हो रहा है? माधव आनंद कह रहे हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आरजेडी की साजिश थी, उस पर जेडीयू के कुछ नेता चुप हो गए थे, और ये कह रहे हैं कि बीजेपी का किया उधरा था। कात्यायन जी, दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले भाजपा फोबिया से विपक्ष, माने जो भी सत्ता पक्ष है, काफी चिंतित है। भाजपा का नाम सुबह सोते जागते लेता है, अच्छी बात है। दूसरा, ये भूल जाते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने पहली बार इतिहास में अधिकृत किया था तेजस्वी यादव जी को कि आप संगठन का नाम बदल सकते हो, झंडे को बदल सकते हो। इसकी क्यों जरूरत पड़ी? चर्चा यहीं से शुरू हुई कि जब उन्होंने अधिकार दे दिया तब हुआ कि विलय होगा जदयू का और राजद का, इसलिए उन्होंने अधिकार दिया है। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने ही बातों को उठाया। सच्चाई है कि जदयू का एक नेता राजद के खिलाफ नहीं बोल सकता है, लालू जी के खिलाफ, तेजस्वी जी के खिलाफ नहीं बोल सकता है। अधिकांश पेरोल पर हैं हम लोग की जानकारी में। और उपेंद्र कुशवाहा जी चूंकि लड़ते रहे पहले से लालू जी के खिलाफ, अच्छा, यानी वो आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, जेडीयू में रहकर लड़ाई लड़े। उनके लोग, उपेंद्र जी नहीं। और उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मतलब जेडीयू के कुछ लोग हैं जो आरजेडी के लिए काम करते हैं पार्टी में, एकदम दबाव में कर रहे हैं, सत्ता में बने रहने के लिए कर रहे हैं, मंत्री बनने। कहा ना कि 4-5 जो मंत्री बैठते हैं वो सब चाहते हैं किसी तरह सरकार चले, लालू जी के नेतृत्व में ही क्यों न रहे। नीतीश कुमार जी की तो याद जा चुकी है, पूरा दुनिया देखता है, पैर पकड़ लेते हैं कहीं कहीं प्रोग्राम में किसी का, तो सब लोग जान रहे हैं कभी भी ये हो सकता है खुद कह दें कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तेजस्वी यादव जी रहेंगे। तो वो लोग तैयारी कर लिया है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में आगे राजनीति करनी है, तो उनका पक्ष लो। और वो चाहते हैं कि विलय हो जाए। अगर उपेंद्र कुशवाहा जी बाहर निकले तो ये भी देखिए कि विलय भी हो जाएगा, जदयू का विलय हो जाएगा। जो चर्चा है वो गलत नहीं है, और उपेंद्र कुशवाहा इन बातों का विरोध कर रहे हो, नहीं चाहते कि विरोध हो, तो वो लोग चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा को बाहर कर दो, फिर विलय करने में मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक बात, कांग्रेस चाह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में रहें, कांग्रेस चाह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आरजेडी उपेंद्र कुशवाहा को टारगेट कर रही है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।